उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा निर्जन गांव पाथरी घाट। सालों से माना जाता था कि वो गांव शापित है और वहां सिर्फ वही लोग भटकते हैं जिनका संसार में कोई नहीं बचा। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात गांव के पास बहती पुरानी नदी के किनारे सफेद साड़ियां पहने औरतों की परछाइयां दिखाई देती हैं जो रोती हुई कुछ ढूंढती रहती हैं। एक रात आदित्य नाम का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उस जगह पहुंचा। उसमें हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि भूतों और श्रापों के पीछे की सच्चाई क्या है। कैमरा, माइक्रोफोन और टॉर्च के साथ वो पाथरी घाट की सुनसान गलियों में भीतर तक चला गया। हवा ठंडी होने लगी। मिट्टी में गंध थी जैसे कोई पुराना शव धीरे धीरे गल रहा हो। पेड़ों पर बैठे कौवे बिना हिले उसे खाली सूनी आंखों से देखने लगे। आदित्य को एक टूटा हुआ घर मिला। दरवाजे पर लाल सिंदूर के पुराने हाथ निशान जैसे किसी ने घसीट कर बनाए हों। उसने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। अंदर धूल जमी थी, पर दीवार की एक जगह बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने अभी अभी उंगलियों से उस पर कुछ लिखा हो। वहां लिखा था, मत वापस मुड़ना। अचानक उसे पीछे से पायल की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे जैसे कोई उसके करीब आता जा रहा हो। उसने चेतावनी याद रखी। वो नहीं मुड़ा, लेकिन सांसें तेज होने लगी, दिल धड़कने लगा। टॉर्च की रोशनी दीवार पर कांपी और तभी उसके कैमरे की स्क्रीन में धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और खाली काली आंखें। लेकिन वो सिर्फ एक नहीं थी। दीवारों, छतों, खिड़कियों और दरवाजों से और भी ऐसी औरतें बाहर आने लगी, दर्जनों, और सबकी नजरें सिर्फ आदित्य पर। उन्हें देखकर लगा जैसे वे जिंदा नहीं बल्कि किसी दर्दनाक मौत की यादें हों। अचानक दीवार का वही शब्द बदल गया, अब मुड़ो। आदित्य डर और जिज्ञासा के मिश्रण में धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उसने उसका खून जमा दिया। वहां सिर्फ वे औरतें नहीं थीं, वहां उसका खुद का शव पड़ा था। वही कपड़े, वही कैमरा, बस चेहरा फूला हुआ, आंखें खुली हुई और गले पर ताजा नीले उंगलियों के निशान। उसे तभी समझ आया, पाथरी घाट कोई जगह नहीं बल्कि उन आत्माओं की कतार थी जिसमें जो भी आया वही एक नया भूत बनकर रह गया। और अब अमावस्या की रात वो भी नदी किनारे सफेद साड़ी वाली परछाइयों के साथ भटकता है, कैमरा हाथ में, अगली आत्मा की प्रतीक्षा में।